Welcome in Menam's kitchen. अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज इमली की चटनी बनने लगी है, वो भी दो तरह की। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। जो अक्सर शादियों में भी इस्तेमाल की जाती हैं चटनियाँ। सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ी सी इमली आपने रात भर भिगो देनी है। नेक्स्ट डे उसका पल्प सा निकाल लेना है आपने। पल्प सा निकाल के फिर उसको आपने छान लेना है, और ताकि उसका जो गुद्दा सा है, वो पानी सा है, वो हमें मिल जाए। अच्छा, छान लेने के बाद ये जो आपके पास इसका गूदा सा बच जाता है, इसको भी आप ज़ाया ना करें। बीज जो हैं इसको आप पौधे में डाल दें, मिट्टी में। वो उसके पौधे बन जाएंगे। बाकी आप किसी सालन वगैरह में या दाल जब बनाएंगी तब उसके अंदर शामिल की जा सकती है। ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया, पानी निकल आया ना पल्प सा उसका। इसमें और मज़ीद पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसकी खटास जो है ना वो कमी आ जाएगी। तो इसको आपने देगची में डाल के चूल्हे पे रख देना पानी पकने के लिए। ठीक। अभी मसाले वगैरह इसके अंदर नहीं डालने। जब इसका बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर गुड़ डालना है। गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालनी। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि चीनी ना डालिएगा, गुड़ से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसके अंदर आपने गुड़ डाल लेना है और इसको खूब पकाना है। बगैर मसाले अभी नहीं डालने, तो इसको खूब पकाना है। ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाए। तो गाढ़ा जब हो जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले डालने शुरू करने। ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और गुड़ जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर शामिल हो गया है, मतलब हल हो गया है। तो हमारा जो पानी था वो भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि सूंड जो होती है उसको आपने कूट लेना है थोड़ा सा। तो वो आपने सूंड का पाउडर इसके अंदर डालना है, आधी चम्मच चाय की। फिर आपने पेपरिका पाउडर डालना है, वो भी आधी चम्मच चाय की। फिर आपने डालना है इसके अंदर गरम मसाला, आधी चम्मच चाय की। फिर आपने इसके अंदर अ, दूसरा वो गरम मसाला ज़ीरा मसाला डालना है। फिर आपने इसके अंदर काला नमक डालना है, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको फिर हिलाना है, और इसके बाद फिर इसको मज़ीद पकाना है। इतना पकाना है कि मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और अलहदा से आपने रोस्टेड करने हैं चारों मगज़, जो अक्सर शादियों में जो हमारी इमली की चटनी होती है उसके अंदर डाले जाते हैं। जब इमली की चटनी गाढ़ी हो जाएगी उसके अंदर आपने ये डाल देने हैं बीज। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि आपने इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करना है दो बर्तनों में। एक में आपने सिंपल रखना है जिसके अंदर आपने डाला है चारों मगज़, और दूसरी को आपने स्पेशल चटनी बना लेना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सेब डालना है, अनार डालना है, काजू डालना है, और किशमिश डालनी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। तो ये चटनी जो है बहुत मज़े की बनेगी। इसको आप दही पकौड़ियों पे इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट पे इस्तेमाल करें, बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करें, बहुत मज़े की लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चटनियाँ बहुत मज़े की लगी होंगी। आप ज़रूर घर में ट्राई करेंगी, और मुझे बताइए कि आपने अगर ट्राई किया है तो आपको ये जायका कैसा लगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।